जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं HP हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो प्यून ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको 444 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को घर बैठे आराम से बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 444 पद निकाले गए हैं। 18 से 45 साल के बीच आपकी एज लिमिट रखी गई है। एंड अगर आप अन्य स्टेट से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कंडीशन है कि आपकी जो 10वीं है या जो 12वीं है वो आपने हिमाचल प्रदेश स्थित स्कूल कॉलेज से की हो, तभी आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग इस फॉर्म को 14 अक्टूबर 2022 तक भर सकते हैं। किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं, किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो डायरेक्टली आप अपनी ईमेल आईडी एंड जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल करके एंड आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कभी भी HP हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है इसका इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप कैंडिडेट रजिस्टर हियर यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो जो आपका फर्स्ट आपका नेम है, पूरा नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको यहां पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर यहां पर जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप लोग फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद आप यहां पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके सामने कोई एरर आता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको आपकी आधार डिटेल देनी है। आपको बोले कि इफ यू हैव आधार कार्ड देन इट इज मैंडेटरी टू फिल आधार डिटेल, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये डिटेल फिल करना अनिवार्य है। तो आपसे पूछा कि आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं, आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर देना है। साथ ही नेम इन इंग्लिश एग्जैक्टली एज मेंशन्ड ऑन आधार कार्ड, यानी कि जो आधार कार्ड के ऊपर नाम है वही सेम नाम आपको यहाँ पर अपना लिखना है। ये लिखने के बाद आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर आइए और आपको पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी एज आ जाएगी। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आपको यहाँ पर फुल नेम ऑफ फादर हस्बैंड नेम, शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम देना है और सिलेक्ट कर लेना है मिस्टर या फिर श्री। तो यहाँ से हम श्री सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं जो मेरे पिता का नाम है वो एंटर करता हूँ। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर आता है मदर नेम, तो आपको सेम वे में यहाँ पर मिसिज या फिर श्रीमती वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन जो आप यहाँ पर नेम भर रहे हो वो नेम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। बर्थ स्टेट UT, आपकी बर्थ स्टेट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपके सामने बर्थ डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास क्या प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th सर्टिफिकेट। तो कोई भी एक सर्टिफिकेट जो आपके पास है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा डोमिसाइल एरिया, तो आपका रूरल या अर्बन, यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस बताना कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। ये सिलेक्ट करने के बाद आती है डोमिसाइल डिटेल, जहां पर आपसे पूछे वेदर बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्या आप हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपने यस किया तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहां पर लिखना है। इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट बताना कि किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये इश्यू किया गया है। डोमिसाइल इश्यूइंग डेट, कब ये आपका डोमिसाइल इश्यू हुआ है, ये आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। वैसे तो 3 साल का भी चल जाता है, बट
जो गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं उसमें 1 साल की वैलिडिटी आपको दी जाती है। कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल, तो कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है या फिर SC ST है तो यहाँ पर आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि ओबीसी में ऑप्शन आता है कि डू यू बिलोंग नॉन क्रीमी लेयर, ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि आपकी कास्ट नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। फिर आपको बताना कि कब तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है, ये आपको डेट सर्टिफिकेट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। देन आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे, फिर आप सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस लेवल के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सिटी मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार, जिसके द्वारा भी हुआ है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कब ये इशू हुआ है वो भी अपडेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर है सब कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल, आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस कीजिए, या यस नहीं आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी जिस भी कैटेगरी के अंदर आपकी विकलांगता आती है, नहीं तो आप नो कर दीजिए अगर आप विकलांग नहीं है। आर यू एक्स आर्मी पर्सन, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, हैव यू बीन डिब्रेड और ब्लैक लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी या फिर अदर PSC या फिर UPSC, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि ब्लैक लिस्ट किए गए या इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप जो भी जानकारी यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है, तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। जैसे कि पहला आपका कॉलम है फ्लैट, रूम नंबर या फिर डोर या फिर ब्लॉक या फिर हाउस नंबर, तो जो भी आपके ऊपर आपके एड्रेस पर इनमें से लागू होता है वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ प्रीमिसेस, यानी कि जहां पर आप रहते हो उस प्रीमिसेस या बिल्डिंग का नाम आपको यहां पर लिखना है। आपका जो रोड है, स्ट्रीट है, लेन है, पोस्ट ऑफिस है, उसका नाम आपको देना है। इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू हो रहा है ये चीज वही आपको यहां पर लिख देनी है। एरिया लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप यहां पर लिख दीजिए एड्रेस के अकॉर्डिंग। लैंडमार्क अपना यहां पर लिख दीजिए। स्टेट यहां से अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी वो सिलेक्ट आपको करनी है। तहसील आपको सिलेक्ट करनी है। तहसील के बाद यहां पर आपकी विलेज या फिर सिटी क्या है वो आप यहां पर देंगे एंड देन अपना पिन कोड यहां पर दे देंगे। ये जो मैंने एड्रेस यहां पर भरा है मेरा एक एक्सपेक्टेड एड्रेस है, क्या कह लीजिए कि डेमो का एड्रेस है, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं। बट आपको आपका रियल एड्रेस यहां पर देना है कि ये तो कहने वाली बात है नहीं, बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इस एड्रेस के ऊपर रीच करने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी आपने जानकारी यहां पर भर ली है। इसके बाद है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर अब यहां पर आप पहले सेव कर दीजिए, यानी कि ये जानकारी आपकी सेव हो जाए। सेव होने के बाद में यहां पर दोस्तों आपके सामने जो अगला ऑप्शन है ये आ चुका है आपका क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप में आपकी 10th सेलेक्ट करेंगे। 10th सेलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे कि कब आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की थी, ईयर यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेम ऑफ कोर्स, तो इसमें SSC मैट्रिक या आपका आप रहने देंगे। फिर स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस स्टेट के द्वारा आपका जो 10वीं है वो आपने पास किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर अदर बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड जो भी है आपका वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अदर बोर्ड सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद यहां पर है रिजल्ट स्टेटस, तो रिजल्ट स्टेटस पास रहेगा। कोर्स ड्यूरेशन, तो बेसिकली 10th जो होती है वो 1 ईयर के अंदर काउंट होती है, इसलिए आप 1 ईयर यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट टाइप बताएंगे कि आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे, CGPA या फिर ग्रेड, तो मैं मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूं। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर लिखेंगे वो टोटल मार्क्स जिसमें से आपको नंबर आए थे। फिर आप यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड में वो नंबर लिखेंगे जो नंबर आपको आए थे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी, डिवीजन क्या थी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद में आप यहां पर सेम तरीके से 12वीं सेलेक्ट करेंगे यानी कि इंटरमीडिएट। फिर आप बताएंगे किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी और इसके बाद आप यहां पर नेम ऑफ कोर्स सेलेक्ट करेंगे। आपको बताना कि किस स्ट्रीम के अंदर आपने की है, इंटरमीडिएट साइंस, वोकेशनल, कॉमर्स, तो हम साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप सेम वे में आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे जहां से आपने की है एंड आप यहां पर बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर आप रिजल्ट स्टेटस पास रखेंगे। कोर्स ड्यूरेशन में आपको यहां पर 2 ईयर सेलेक्ट करना है। फिर रिजल्ट टाइप आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहां पर लिखना है। सॉरी, टोटल नंबर आपको यहां पर लिखना है और जो नंबर आए थे वो आपको यहां पर लिखना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी और डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर से आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन टाइप में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर में आप बताएंगे कि आपने कब आपकी ग्रेजुएशन
पास कर ली थी। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स सेलेक्ट करेंगे कि किसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन है, बेसिकली इनमें से आपका कौन सा कोर्स है। तो आपको काफ़ी सारे कोर्स दिए गए हैं, अगर आपका कोर्स इनमें है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आते हैं स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यानी कि सेम वे में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने आपकी ये जो ग्रेजुएशन है वो की है, या फिर जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया वो कहाँ पर स्थित है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर अब बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी दी गई है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनमें से है तो आप वो सेलेक्ट करें, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। रिजल्ट स्टेटस, तो आपको रिजल्ट स्टेटस सेम वे में सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स ड्यूरेशन आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने साल का था, और फिर रिजल्ट टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो नंबर जितने में से आपको नंबर आए थे, मैं एक्सपेक्टेड आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि 600 जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप लिख देंगे, परसेंटेज आ जाएगी और डिवीजन अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए, ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, और अगर आपकी कोई और भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके फिल कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आता है स्टेप 4 वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। आपसे पूछेगी आर यू इन दी सर्विस ऑफ एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इफ यस तो आपको उसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आप यस करेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस की जानकारी है, यानी कि अगर आपने कोई जॉब किया इन डिपार्टमेंट में। यस करने के बाद आप उसकी जानकारी भर देंगे। आपको एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट पास्ट में बताना है कि आप पास्ट में जॉब की थी आपने, या फिर अभी भी आप कर रहे हैं। अगर अभी भी कर रहे हैं तो प्रेजेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने पहले की थी अभी नहीं कर रहे तो आप पास्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर एक्सपीरियंस टाइप आपको बताना होगा कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, इनमें से किस इंडस्ट्री के अंदर है, वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। एम्प्लॉयर टाइप क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर आप जॉब करते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी था वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयर आप यहां पर यानी कि उस कंपनी का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया था, या उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह का काम करते थे, बेसिकली परमानेंट थी या टेम्परेरी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट यहां पर सेलेक्ट करेंगे, और कब तक की थी वो सॉरी यहां पर आपको वो डेट देनी है जब आपने जिस पोस्ट पर आपने काम किया था। और यहां पर इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप दे देंगे जहां पर आपने जॉब की थी। इसके बाद सेव करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। बट मैं यहां पर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इसलिए नो करता हूं। नो करने के बाद मैं यहां पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टेप 5 आता है जो कि है आपका सर्टिफिकेट का। तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 30 से 100 KB के बीच में रखा है। साइन का साइज 20 से 50 KB के बीच में, और जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, इनका साइज 20 से 50 KB। एंड जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपके 3 तरह के ये रखेगा, इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको इसके ऊपर अब क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सेम वे में अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका प्रूफ आपको अपलोड करना है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की थी जहाँ पर आपने इस फॉर्म को भरा था डिटेल में, वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि SC ST OBC को ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना है, बाकी को नहीं देना है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि इस फॉर्म को डेमो के रूप में भरा हूँ, तो यहाँ पर एक मैं रैंडम इमेज या रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद है स्टेप 6 जो कि है प्रोसेस सर्वर कोड, ये आपकी है। इसमें आपसे पूछा कि आपने 12वीं पास की है, अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा है कि हैव यू पास 10+2, बेसिकली आपको 10+2 का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर दीजिए, तो आपकी फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगी। अभी यहां पर आप सोच रहे हो कि प्रोसेस सर्वर की ही पोस्ट क्यों आ रही है, क्योंकि अभी जो लिंक एक्टिवेट हुआ है वो आपके सिर्फ प्रोसेस सर्वर की पोस्ट का हुआ है। एक एक करके बाकी सभी पोस्ट के लिंक भी एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड आप यहाँ पर आपके सामने बेसिकली विकल्प आ जाएंगे कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हो। तो आपके सामने सारी पोस्ट आ जाएंगी जिन जिन पर ये वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यस नो करना है, फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर पहले इसका नाम दीजिए कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है। फिर आते हैं एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, तो पहली प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड प्रेफरेंस
प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है प्रीफरेंस ऑफ सिविल एंड सेशन डिवीजन फॉर पोस्टिंग, यानी कि पोस्टिंग के लिए आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किस जगह को, वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार से आप यहाँ पर आप एक में दो सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको अलग अलग ही सेलेक्ट करनी होगी। फिर नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया गया। अब आप यहाँ पर नीचे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अग्री एंड पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे, आपको यहाँ पर सभी विकल्प दिए गए हैं। जैसे आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग HP हाई कोर्ट वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।